Hello everyone, today we will solve an important question of class 10 maths chapter coordinate geometry। ये क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। What the question is, find the ratio in which P 4, M divides a line segment joining the points A 2, 3 and B 6, -3। फाइंड M। बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। ए के पॉइंट्स हमें गिवन है 2, 3 और बी के पॉइंट्स भी हमें गिवन है 6, -3। और जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो पी है और पी के पॉइंट्स भी हमें गिवन है 4, M। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो रेशियो फाइंड आउट करनी है, किस रेशियो में ये पी इनको ए और बी को डिवाइड कर रहा है। दूसरा हमने इस एम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से तो हमें आपको समझ आ गया कि ए के पॉइंट्स क्या है, बी के क्या है और पी के क्या है। अब जब भी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। वही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 किसके इक्वल होता है, ये पी के। यहाँ पी के इक्वल होगा क्योंकि पी डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। अब यहाँ पे M1 हम इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, M1 X2 सबकी। तो यहाँ से ये X1 है 2 है, Y1 है 3, X2 हो है 6 और Y2 है -3। ये X1 Y1, ये X2 Y2, ये A और B से वैल्यू हमें मिलती है। अब ये कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि रेशियो क्या है, K:1 की रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है पी ए और बी को। तो इसके अकॉर्डिंग M1 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा और M2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में के अंदर पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, M1 × X2। पहले P के पॉइंट्स हमें गिवन है 4, M, ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब M1 X2 क्या बन जाएगा, K × 6 प्लस M2 X1, तो 1 × 2 अपॉन M1 प्लस M2 मीन्स K + 1। और यहाँ क्या है M1 Y2 K × -3 प्लस M2 Y1 क्या है 1 × 3 अपॉन M1 प्लस M2 K + 1। ये वैल्यूज हमने पुट कर रही हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 6K + 2 अपॉन K + 1 और ये बन जाएगा -3K + 3 अपॉन K + 1। यहाँ क्या 4, M। अब यहाँ से हम क्या लेट करेंगे, ये 4 इसके इक्वल है और M इसके इक्वल है, ठीक है। 4 इसके इक्वल हो जाएगा और M इसके इक्वल हो जाएगा। तो 4 किसके इक्वल है, 6K + 2 अपॉन K + 1 के इक्वल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4K + 4 = 6K + 2। तो यहाँ से 4 - 2, 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 6K है, ये 4 के इधर आ जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया 4 - 2 2K। तो K की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। 2/2 क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 2/2 बन जाएगा 1। K की वैल्यू आ गई 1। अब हम इस वैल्यू को, K की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ये M किसके इक्वल हमने कंसिडर किया है, -3K + 3 अपॉन K + 1। K की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वही हम इसमें पुट करते हैं। -3 × 1 + 3, K की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, अपॉन 1 + 1। तो हो गया -3 + 3 अपॉन 2। तो 0/2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। हमें M की वैल्यू भी मिल गई है 0, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। और रेशियो क्या थी, हमने कंसिडर की थी K:1। तो K क्या आया, 1। तो 1:1 की रेशियो होगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। और M की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। दोनों आंसर हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। होप है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।